राजस्थान में बीते 3 दिनों से चल रही इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में कई बड़े खुलासे हुए हैं। इसमें राजधानी के 3 धन कुबेरों की अकूत संपत्ति के बारे में पता चला है, लेकिन माना तो ये जा रहा है कि आगे अभी और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। राजधानी के 3 धन कुबेर, करोड़ों रुपए कैश और 24 लॉकर, विदेश में अघोषित संपत्ति, आईटी की रेड में बड़ा खुलासा। राजधानी जयपुर में आयकर विभाग की ओर से कारोबारियों के ठिकानों पर की जा रही छापेमारी में अकूत संपत्ति और ज्वेलरी का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग की जांच टीम बीते 3 दिन से छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी के तीसरे दिन भी काफी चीजें सामने आई। दरअसल कारपेट, बिल्डर और कार्गो सर्विस से जुड़े व्यापारियों के ठिकानों पर जब आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की तो इसमें इतने राज खुलने लगे कि लगातार 3 दिन तक ये छापेमारी जारी रही है। आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान जयपुर के 3 कारोबारियों के ठिकानों पर करोड़ों रुपए नगद, 24 लॉकर और दुबई में अघोषित संपत्तियों के सबूत मिले हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार सुबह से ही जयपुर, दौसा और बहरोड में 24 अलग अलग ठिकानों पर की गई, जिसमें 150 से ज्यादा आयकर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। राजस्थान के 3 कारोबारियों पर आयकर विभाग की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान अब तक आयकर की बड़ी चोरी तो सामने आई ही है, उसके साथ साथ हवाला कारोबार, विदेशों में निवेश और उसके साथ साथ बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता के दस्तावेज आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ लगे हैं। दरअसल ये 3 कारोबारी कारपेट और उसके साथ साथ बिल्डर और कार्गो व्यवसाय से जुड़े हुए थे और इन तीनों पर जब कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद एक ऐसे दस्तावेज मिले जिसके आधार पर आयकर विभाग को बड़ी लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस कार्रवाई में 5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद हो चुकी है। उसके साथ साथ 6.5 करोड़ रुपए से अधिक की ज्वेलरी भी आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ लगी है। साथ ही साथ कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं जिसके आधार पर यह पता चला है कि इन कारोबारियों ने विदेशों में भी निवेश किया था और जो अधिकारी हैं उनको इस बात की भी आशंका है कि कारपेट व्यवसाय के जरिए बड़े पैमाने पर हवाला के कारोबार में पैसों का लेन देन किया जा रहा था। कुछ ऐसे दस्तावेज और कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिसके आधार पे इस शंका की पुष्टि होती है। हालांकि इसके साथ साथ एक अहम दस्तावेज यह मिला है कि करोड़ों रुपए का निवेश जो है वो दुबई में किया गया है। कुछ दस्तावेज ऐसे मिले जिसमें 300 निवेशकों का पता जो है, 300 निवेशकों की डिटेल जो है वह दर्ज है। अब ये निवेशक भी आईडी की जांच की जद में आए हैं। अब इनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा कई सारे लॉकर्स मिले हैं जिसके खुलने के बाद ये जो पूरी नकदी की राशि है और उसके साथ साथ ज्वेलरी की राशि और तमाम दस्तावेज जो है उसकी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। कुछ और अहम सुराग जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लग सकते हैं। आईटी विभाग की टीमों ने पर्शियन कॉर्पोरेट ग्रुप के शब्बीर खान, आशादीप ग्रुप के अनिल गुप्ता और प्रेम कार्गो लॉजिस्टिक के अशोक जैन के परिसरों पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान तीनों कारोबारी अपने अपने घरों में ही मौजूद थे। वहीं छापेमारी के दौरान आईटी टीम के अधिकारियों को तीनों कारोबारियों के 24 लॉकर मिले, जिन्हें सील कर दिया गया है। फिलहाल अभी भी आईटी टीम के अधिकारी मामले पर छापेमारी कर रहे हैं और जांच की जा रही है और अभी तक की जांच में नजर आ रहा है कि अभी भी और बड़े खुलासे होने बाकी हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह सूचना मिली थी कि तीनों कारोबारी जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की है। लेकिन जब टीमें वहां पर पहुंची हैं, करीब 2 दर्जन के आसपास ठिकानों पर 3 दिनों से जो कार्रवाई चल रही है उसमें से कुछ ठिकानों पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कुछ नए ठिकाने भी इसमें जुड़े हैं, तो जाहिर तौर पे इसके बाद एक बड़ी सफलता टीम के हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना है कि जब लॉकर खुलता है उससे क्या कुछ निकलता है और जो दस्तावेज अभी तक हाथ लगे हैं आयकर विभाग के अधिकारियों के, इसकी आगे की जांच में कुछ और बड़े खुलासे संभव हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से सोमू आनंद की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले की मांडवा पंचायत में जल संसाधन विभाग की ओर से करवाए जा रहे दातावाला एनीकट के रिनोवेशन के कार्य में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है।
एनकिट का कार्य सितंबर 2024 तक पूर्ण होना था, लेकिन रिनोवेशन का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों को लाभ मिलने में देरी हो रही है। वहीं जो काम हुआ उसमें स्थानीय ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने डूंगरपुर जिले की माणवा पंचायत क्षेत्र के लोगों की लाइफ लाइन कहे जाने वाले दाता एनकिट के जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा की राशि स्वीकृत की थी, जिसके बाद जून 2023 में जल संसाधन विभाग ने कार्य के टेंडर निकाले थे। वहीं अगस्त माह में बांसवाड़ा की एक फर्म को कार्य का वर्क ऑर्डर दिया गया था। फर्म को ये काम बारिश के मौसम को शामिल करते हुए 1 साल में पूर्ण करना था, लेकिन फर्म की लापरवाही और विभागीय मॉनिटरिंग के अभाव में एनकिट का काम अपने तय समय में पूर्ण नहीं हुआ।